ने एक ऐसा बंदा देखा ही होगा तुम्हारे आसपास जो लाइक तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, तुम्हारे साथ ही बैठता है, खाता है पीता है, लेकिन तब भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तब भी वो क्लास का टॉपर लेकिन तुम नहीं हो, तुम हमेशा बैरली पास होते हो, लेकिन वो क्लास में टॉप कर जाता है। और मैं उन बंदों की बातें नहीं कर रहा हूँ जो लाइक कहते हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो पीछे रपा रप पढ़ते रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जेन्युइनली जो पढ़ते नहीं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो हर एक चीज़ में स्मार्ट होते हैं। लाइक वो क्रिकेट में भी बेस्ट होते हैं, वो पढ़ाई में भी बेस्ट होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी प्यारी होती है, उनके ग्रुप बहुत अच्छा होता है, सोशल सर्कल उन लोग उनके रिस्पेक्ट करते हैं, एंड इवन टीचर्स उनके रिस्पेक्ट करते हैं। एंड तो मैं फील होता है कि लड़कियां लड़कियां उनको अटेंशन देती हैं, लड़कियां उनको भाव देती हैं, वो अच्छे भी सुंदर भी दिखते हैं। एंड तुम रोज सोचते होगे कि यार मेरे में क्या कमी है, कुछ तो मेरे में कमी है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लास में था हुसैन गांधी, ठीक है। हुसैन गांधी था मेरे साथ 9, 10, 11, 12 4 सालों तक। अभी वो सिर्फ मेरे क्लास में नहीं था, वो मेरा बेंच मेट थे, यानी कि हम दोनों साथ ही बेंच के ऊपर बैठा करते थे। मुझे जिस लड़की के ऊपर क्रश था, उस लड़की को हुसैन के ऊपर क्रश था, और ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखती थी। क्यों? क्योंकि वो लड़की मेरे सामने ही उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी जो मैं चाहता था वो मेरे लिए करे। लाइक हमारे एप्रॉन होता है, एप्रॉन यानी कि जब तुम केमिकल लैब में जाते हो तुम्हारे ऊपर वाइट कोट पहना जाता है, ठीक है, ताकि केमिकल तुम्हारे कपड़ों को गंदा ना कर पाए। तो एप्रॉन जब भी हम लोग पहन के आते थे, अब क्योंकि तब हम लोग थे 11th 12th में, तो हम लोगों को नहीं आता था घर ही कर रहा, ठीक है, एप्रॉन। तो वो हमेशा हुसैन से पूछती थी क्या मैं तुम्हारा एप्रॉन घर ही कर दूँ। एंड वो हमेशा उससे रूडली रूडली भी नहीं है, लाइक अच्छे से ही बात करता था, लेकिन थोड़ा सा डिटैच, नहीं तो दूर रहा ऐसा, समझ रहे हो। तो वो हमेशा ऐसे बात करता था कि नहीं मैं कर लूँगा, फिर जाओ उसका कर दो जाके, ठीक है। एंड वो अपने करीब नहीं लाना चाहता था, फिर भी वो हमेशा ट्राई करते थे तो उसको पाने के लिए। टीचर्स जो थे वो हमेशा कोई भी टॉपिक समझाते थे, वो हुसैन गांधी से पूछते थे तुम्हें समझ में आया क्या, अच्छा तुम्हारे कोई क्वेश्चन है क्या। सबसे तो पूछ लिया, ठीक है, किसी क्वेश्चन है क्या, कोई किसी क्वेश्चन है क्या, कोई हाथ नहीं ऊंचा करता था। फिर हुसैन गांधी से पूछता था और हुसैन गांधी क्वेश्चन रेज करता था, वो पूछता था, और वो ऐसे ही बकर बकर नहीं करता था, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछता था, वो एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता था जो टीचर इंप्रेस हो जाता था, ठीक है। एंड वही टीचर जब भी लाइक पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी या फिर जब इंटरनल मार्क्स की बारी आती था, उसको टॉप में हमेशा रखते थे, टॉप प्रायोरिटी हुसैन गांधी, टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। वही हुसैन गांधी जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, उसमें भी उसको लीड कैप्टन बनाया जाता था, ठीक है, हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा उसको कैप्टन बनाया जाता था। वही हुसैन गांधी जिसको लाइक क्यों इतना इतना क्यों इतना विशाल क्यों है हुसैन गांधी का पूरा 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 साम्राज्य, और तुम्हारा क्यों नहीं है, मेरा क्यों नहीं है। मैं तो उसके बगल वाली बेंच में बैठता था, जो वो पढ़ता था वही मैं पढ़ता था, जो वो करता था वही मैं करता था। एंड इनफैक्ट मैंने 4 साल ट्राई किया उसके जैसे बनने की, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाया। चलो उसके लिए हम लोग है ना समझते हैं कि मेरा और उसके माइंडसेट में क्या अंतर था। माइंडसेट समझने की हम लोगों को हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री, हुसैन गांधी बचपन से ही एक सेमी वॉट लाइक अपर मिडिल क्लास में रहा है। एंड उसके पापा की एक मसालों की दुकान है, ठीक है। उसके पापा की दुकान में वो कई बार बैठ जाता था बचपन से। अभी उसके पास्ट की मेमोरीज, उसके खुद के लेकर बिलीव इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं उसके कंपेरेटिवली कुछ हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोच कर देखो ना, अगर वो बचपन में एक बार कुछ भी अच्छा किया होगा तो उसको अप्रिशिएशन मिला होगा, ठीक है। वो एक बार बॉल क्रिकेट खेलने गया होगा, उसके बैट में बॉल लग गई होगी, उसको मज़ा आया होगा, उसको डोपामिन हिट मिला होगा। अब तुम्हें पता है डोपामिन हिट से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। तो उसने फिर से ट्राई किया होगा, उसने फिर से ट्राई किया होगा, उसने फिर से ट्राई किया होगा और खेलता रहा होगा। जिस तरह से उसको क्रिकेट आता है, वो दुकान पे बैठता था अपने पापा की, ठीक है, बचपन से। तो कितने सारे लोगों से उसने बातें की हैं, इसलिए इसकी वजह से इसी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेटर हो चुकी होंगी। सोच कर देखो, बचपन से अगर तुम हज़ारों लोगों से बातें कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेटर हो चुकी होंगी। उसको ऑलरेडी मैथमेटिक्स बचपन से ही पसंद है, उसको कॉम्प्लेक्स आइडिया से खेलना, जंबल करना बहुत पसंद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से सूडो को, चेस, ये सारी चीज़ें खेलता था, क्योंकि उसके बड़े भाई को पसंद है, ठीक है। इसलिए उसका एनवायरनमेंट ऐसा मिला जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, एंड वो ऐसा बन गया, ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड, हाईली कॉन्फिडेंट, हाईली स्मार्ट, एंड वुमेन क्या कहते हैं, रिजर्व, वुमेन अट्रैक्टर, वॉट एवर, ठीक है। और मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी और मैं और मेरे फादर, हम लोग 3 लोग रहते थे। मेरी जो बहन थी उसकी बचपन में डेथ हो गई थी, लाइक मैं 4 साल का था और वो 8 महीने की थी तभी।
अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही मुझसे अटैचमेंट हो गया, क्योंकि मैं ओनली सन रह गया, ठीक है, उनका। एंड जिसकी वजह से वो मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने देती थी। दोपहर होती थी, मैं स्कूल जाता था, स्कूल वैन में, ठीक है, वापस आता था और मैं रूम में बना रहता था, क्योंकि मम्मी मुझे कभी बाहर जाने नहीं देती थी। तो मैंने बचपन से कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, मैं बचपन से कभी लोगों से बात की ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गया। एंड इनफैक्ट तुम कहोगे तो यार स्कूल में तूने बातें नहीं की होंगी क्या? अब मैं हूँ लाइक यूपी का, ठीक है, मैं हूँ यूपी का, लेकिन पला बड़ा हूँ गुजरात में। तो अभी तो नहीं होता, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़्यादा कहते हैं ना रेसिज्म होता था, लाइक ये तो बाहर का है, ये वो। तो मेरे ज़्यादातर दोस्त बने ही नहीं कभी बचपन में। एंड जिसकी वजह से है ना मेरा खुद के ऊपर सेल्फ इमेज, सेल्फ डाउट सब तभी से शुरू हो गया था। अब तुम सोचो मेरी और उसकी अपब्रिंगिंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है, एकदम 180 डिग्री। एंड मैं अगर चाहूँ कि मैं उसको 4 साल में कॉप अप कर लूँगा, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, लेकिन मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने वाला हर एक बंदा कर सकता है। पता है कैसे? सिर्फ एक चीज़ से अगर वो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, तो वो सारी चीज़ें जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। वो सारी चीज़ें वो अपने लाइफ में, अपने माइंडसेट में ला सकता है, वो जो करना चाहता है। और वो है एविडेंसेस क्रिएट करना। अभी देखो, 9th 10th तक मैं जानता था हुसैन गांधी को, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है, बहुत हर एक चीज़ों में स्मार्ट, हर एक चीज़ मैं उसकी तरफ बनना चाहता था। वो मेरा आइडियल था, ठीक है। लोगों के आइडियल होते हैं बड़े बड़े लोग, एलोन मस्क, क्या कहते हैं, जेफ बेजोस एंड वॉरेन बफेट एंड RDJ, सारे होते हैं। लेकिन मेरा आइडियल उस टाइम पर था हुसैन गांधी। मैं उसको रोज़ देखता था एंड मैं रोज़ सोचता था मैं इसकी तरह कैसे बनूँ। 9th 10th गया, ठीक है। 11th में मैंने सोचा कि फक इट, अब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, आज से मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट। मैंने सोच लिया मैं आज से हूँ एक्सट्रोवर्ट। क्या मैं उस दिन से एक्सट्रोवर्ट बन गया? ना, मेरे ब्रेन को कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कुछ भी रैंडम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड मैं बोलता रहा। आज हो गए 6 साल। 11th 12th के हर एक बच्चा मुझे जानता है, हर एक टीचर मुझे जानता है, कॉलेज का हर एक बच्चा मुझे जानता है, हर एक टीचर जानता है। इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट के नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के लोग मुझे जानते हैं, हर एक बच्चा मुझे जानता है, मेरे जूनियर्स मुझे जानते हैं, मेरे सीनियर्स मुझे जानते हैं। इनफैक्ट हमारा तो लॉकडाउन भी था, ठीक है, फिर भी मुझे लोग जानते हैं। मेरी कंपनी में हर एक फ्लोर में मुझे जानते हैं, हर एक क्या कहते हैं, बड़ी पोजीशन वाला मुझे जानता है। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन को मैंने कहा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। उसने कहा क्या बात कर रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा है क्या? फिर वो अपनी मेमोरीज में चेक करेगा कि यार एविडेंसेस मिल रहे हैं क्या, ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? उसको नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट कर देगा आइडिया को। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट और ले एविडेंसेस मैं तुझे देता हूँ। मैं गया, बातें करने लगा, ठीक है। स्टार्टिंग फंबल हुआ, बहुत फंबल हुआ, नई बातें हो रही थी मेरे से। मैंने बूढ़े लोगों से बातें करनी शुरू की। तो जो स्कूल के नीचे जो पियून बैठते हैं ना, पियून्स क्या, वॉचमैन जो बैठते हैं ना, मैंने उनसे बातें करना शुरू की, ठीक है। फिर पियून के ऊपर आया, फिर धीमे धीमे जो टीचर्स होती हैं उनसे बातें करने लगा, ठीक है। धीमे धीमे जो लड़के होते हैं, जो क्या कहते हैं, बैचमेट्स होते हैं अपने, उनसे बातें की। धीमे धीमे जूनियर से बातें की, फिर धीमे धीमे लड़कियों से बातें करना शुरू की। एंड स्लोली मैं अपने ब्रेन को इतने सारे एविडेंसेस दे दिए कि ब्रेन को बिलीव होता है, हाँ यार एविडेंसेस तो हैं, चलो मान लेते हैं, अप्रूव्ड, यू आर एक्सट्रोवर्ट। समझ रहे हो? अपने ब्रेन को एक गवर्नमेंट की तरह दो, समझो, एक कोर्ट की तरह समझो, एक कोर्ट के जज की तरह। कोर्ट में तुम कैसे कहते हो, एक दलील देते हो, एक क्या कहते हैं, एक बात, स्टेटमेंट देते हो। एक स्टेटमेंट दिया तुमने कोर्ट में कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है, तो जज पूछेगा क्या बात कर रहे हो, दिखाओ एविडेंसेस, ठीक है। तो तुम जब एविडेंसेस उसको प्रेजेंट कर देते हो, और अगर तुम एविडेंसेस दे दिए, इनफ एविडेंसेस, तो क्या करेगा, बेकसूर, जाओ बाइज्जत बरी करके जाए। सेम अगर तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना है, तुम्हें अगर एक ऐसा बंदा बनना है, ठीक है, जो हर एक चीज़ में माहिर हो, हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंट हो, लाइक लड़कियों से बात कर सकता हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हर एक चीज़ अचीव कर सकता हो, हाई अचीवर हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना है और स्टेटमेंट देना है खुद को। एक कॉपी भी लेना है, ठीक है, एक कॉपी में लिखना। अगर मैं कहूँ मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, मैंने एक कागज़ पे लिख दिया, आई एम अ मदर फकिंग यूट्यूबर एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिसमें 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है एंड ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए है। अभी मेरे पास एविडेंसेस है ही नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ स्टेटमेंट है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए।
अभी मेरे पास एविडेंसेस नहीं तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं अभी का स्टेटमेंट बना भी नहीं सकता। लेकिन मुझे क्या सोचना है कि 5 महीने बाद 6 महीने बाद का जो मेरा वर्जन है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है। तुम्हारी जो हियरिंग है वो 5 महीने 6 महीने बाद है, तुम अभी से स्पीच तैयार कर रहे हो, जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग स्पीच, ठीक है। तुमने स्टेटमेंट दे दिया दैट आई एम दिस ब्लैंक दिस, ठीक है, तुमने ये लिख दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, विद द वेरी काइंड गर्ल, तुमने लिख दिया, ठीक है, 5-6 महीने बाद के लिए। अभी तुम रोज वो स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो कि तुम अपने दिमाग को कौन कौन से एविडेंसेस दे सकते हो जिससे तुम्हारा दिमाग अप्रूव कर दो और वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ले, ठीक है, मैनिफेस्ट कर ले या फिर तुम उसको अचीव कर लो। हु केयर्स ब्रो, वो होनी चाहिए बस, ठीक है। मैनिफेस्टेशन काम करता नहीं करना, दैट्स अदर टॉपिक, बट अगर तुमने ये स्टेटमेंट लिख दिया और तुम रोज़ पढ़ो और तुम रोज़ अपने दिमाग को एविडेंसेस दो रेगुलर बेसिस पर। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने महीने को सिर्फ कितना एक महीना, डेढ़ महीना भी नहीं, 1 महीना 7 दिन में रोज एविडेंसेस दे रहा हूँ दैट आई एम मदर फकिंग यूट्यूबर एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ मोनेटाइज कर चुका हूँ अपने चैनल को। सिर्फ 1 महीना हुआ है, ठीक है, और मैं 50 सब्सक्राइबर के अराउंड पहुँच चुका हूँ। तो इफ़ यू ट्राई दिस, सोचो मैं 6 महीने में कहाँ तक होऊंगा, मैं 1 साल में कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैं 10वीं से यूट्यूब चैनल की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब की, और आज तक मैं इतना आगे कभी नहीं आया जितना मैं 1 महीने के अंदर आ गया। तो तुम अगर अपने ब्रेन को एक स्टेटमेंट दोगे, उसके पीछे एविडेंसेस दोगे, तुम्हारा ब्रेन क्यों नहीं मानेगा। अगर उसने मान लिया, अगर तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो, अगर तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि तुम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प, रेज्ड एक पर्सन हो जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, जिसको लड़कियां अपनी लाइफ में खुद लाना चाहती हैं खींच कर, तो वो रियलिटी कैसे नहीं बनेगी, ये बताओ मुझे। मैनिफेस्टेशन काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अगर वो भी नहीं काम किया तुम्हारा कॉन्फिडेंस काम करेगा, तुम्हारा चार्म काम करेगा, अगर वो भी नहीं किया तुम्हारा एटीट्यूड, ईगो, सारी चीज़ें लग जाएंगी, क्यों नहीं काम करेगा। सो जस्ट ट्राई दिस, ठीक है, एक स्टेटमेंट दो अभी क्या, अभी कोई भी तुम्हें बिलीव नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई भी छोटी चीज़ लिखो, ठीक है, कि आई एम द गाय हु ईट्स ओनली ट्वाइस अ डे, हु डू इंटर फास्टिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये स्टेटमेंट लिख दो जो तुम्हें जो लगे, ठीक है। तुम्हें एग्जाम्पल ही चाहिए ना, तुम्हें ये चीज़ काम करती नहीं करती, तो एग्जाम्पल के लिए ही सही, ठीक है, तुम कोई भी छोटी चीज़ लिख दो, फिर अपने दिमाग को इनफ एविडेंसेस दो और चेक करो कि तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम करता है कि नहीं करता, या फिर तुम्हारा ईगो कुछ तो काम करेगा ब्रो। अगर कुछ भी काम कर गया तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज इट, and that's how you will become the guy you wanted always to be. And this is it for the video. Thanks for watching. We'll take a video. Bye bye.